हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। दोस्तों, आज मैं जितने भी रियलिटी शोज़ हैं उनका मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक दूसरे से। ठीक है, कौन बेस्ट है या फिर आपको कौन सा ऑडिशन देना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस पे बात करते हैं। ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है और आपको मैं बताऊंगा भी कि कौन सा ऑडिशन आने वाला है, क्योंकि आप लोग देखिएगा कि इंडियन आइडल और सारेगामापा ही अभी एक्टिव है, हो रहा है। बट और भी शोज जो है वो कब आएंगे या फिर हो सकता है कि नहीं, जो फ्यूचर में आएंगे कि नहीं, कब आएंगे, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो अगर हम लोग कंपेयर करें, ठीक है, इंडियन आइडल को और सारेगामापा को, तो कौन सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है या फिर पसंदीदा शो है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए सारेगामापा में, जैसे कि मैं ऑडिशन देने गया था, ठीक है, ऑनलाइन ऑडिशन हुआ था, उसके बाद मैं ऑडिशन देने गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ वहाँ पे जब मैं गया तब क्या हुआ था कि वहाँ पे इस तरह से कुछ भी सीन नहीं था। यहाँ पे भी फर्स्ट राउंड ऑडिशन लिया गया था, ऑनलाइन ऑडिशन लिया गया था, बट हम लोग का वहाँ पे जाके ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहा कि फर्स्ट राउंड ऑडिशन होगा उसके बाद हम लोग सेकेंड राउंड ऑडिशन में जाएंगे फिर सिलेक्शन होगा। ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हम लोग का जो डायरेक्ट जो है ऑडिशन लिया गया, डायरेक्ट जो है सेकेंड राउंड में ही ऑडिशन लिया गया। देखिए गाइस, फर्स्ट राउंड क्या होता है, फर्स्ट राउंड जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह में, कॉल वगैरह में लिया गया, वो फर्स्ट राउंड हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड जो ग्रांड ऑडिशन में लेना चाहिए, वो सेकेंड राउंड में हम लोग म्यूजिक के साथ गाते हैं। इस तरह से होना चाहिए एक तरफ से देखा जाए तो, क्योंकि गाइस देखिए, हम लोग इतना दूर से जाते हैं, मतलब खर्चा करके जाते हैं उतना दूर से। अगर हम लोग को म्यूजिक के साथ गाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो हम लोग को कैसा लगेगा, आप ही सोचिए। जैसे कि इस बार हुआ इंडियन आइडल में, अगर कंपेयर किया जाए, इंडियन आइडल में भी इसी तरह से हुआ। व्हाट्सएप वगैरह में बहुत किसी का ऑडिशन लिया गया और ग्रांड ऑडिशन में हम लोग गए। मान ले रहे हैं कि व्हाट्सएप में सबका ऑडिशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फर्स्ट राउंड तो वही था। उसके बाद जब हम लोग ऑडिशन देने गए तो फर्स्ट राउंड किसको रखा गया, ओनली रॉ वॉइस में गाना है। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये उतना बेस्ट नहीं था, ठीक है, एज कंपेयर ऑफ सारेगामापा। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग कर सकता था कि फर्स्ट राउंड ना लेके, क्योंकि वो लोग का भी बढ़ रहा है, टाइमिंग ले रहा है, तो डायरेक्ट अगर सेकेंड राउंड ही लेता तो क्या दिक्कत होता, कुछ दिक्कत नहीं होता। हम लोग को म्यूजिक के साथ गाने का भी मौका मिलता, अच्छा लगता थोड़ा। नहीं भाई, वहाँ पे म्यूजिक के साथ गा के आए हैं, माइक पकड़े हैं। बहुत किसी का क्या होता है, माइक पकड़ने का भी ड्रीम रहता है, ठीक है, माइक पकड़ के गाने का या फिर इंस्ट्रूमेंट के साथ गाने का बहुत किसी का ऐसा ड्रीम रहता है। मेरा भी पहले था, जब हम माइक वगैरह नहीं देखे थे, इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं देखे थे, तब मेरा भी ड्रीम था कि मैं माइक से गाऊं। बहुत कोई होते हैं ऐसे माइक देखते भी नहीं है, कभी कभी इस तरह से होता है, तो वो उनको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है उस तरह का परफॉर्म करके। बट क्या हो रहा था इंडियन आइडल में, वहाँ पे ऑडिशन दिया जा रहा था, ऐसे ही रॉ वॉइस में लिया जा रहा था और मतलब रिजेक्ट, मतलब आप जाइए घर। ठीक है, तो वहाँ पे उतना अच्छा फील नहीं लगा मुझे, जैसा लगा था जैसे मैं सारेगामापा का ऑडिशन देने गया था, तब वहाँ पे मुझे सचिन सचिन सर से मिलने का भी मौका मिला था और वहाँ पे म्यूजिक के साथ मैंने गाया और मुझे बहुत ही एक अच्छा अनुभव हुआ, अच्छा एक फील हुआ। ठीक है, तो म्यूजिक के साथ गाने में अलग ही मज़ा आता है और मुझे एक पल के लिए भी वहाँ पे नहीं लगा कि मैं कुछ नहीं करके आया हूँ, ऑडिशन दे के नहीं हुआ, ऐसा नहीं लगा। मैं सेटिस्फेक्शन था, क्योंकि वहाँ पे मेरा 2 गाना सुना गया था। ठीक है, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा माइक के साथ गा के, क्योंकि आपका होता है उतना बड़े सेलिब्रिटी के पास आप गाते हैं तो कितना एक फील अलग ही रहता है। ठीक है, इस तरह से अगर इंडियन आइडल ऑडिशन में भी लिया जाता कि जो पसंदीदा कंटेस्टेंट है या फिर जो पॉपुलर सेलिब्रिटी है, वो अगर ऑडिशन लेते, उनको देखने का मौका मिलता, उनके सामने गाने का मौका मिलता, उनसे एडवाइस मिलता, तो कितना अच्छा होता गाइस, हम लोग को कितना ही अच्छा लगता। तो इस तरह से होना चाहिए था और आई होप हम लोग आशा कर सकते हैं कि इस तरह से नेक्स्ट राउंड, अगर नेक्स्ट ऑडिशन हो तो इस तरह से हो और ना कि इस तरह से हो, क्योंकि बहुत कोई ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनको ट्रेन का भाड़ा भी नहीं होता है, फिर भी ऑडिशन देने जाते हैं इधर उधर से। ठीक है, जैसे मैं आप लोग का एक उदाहरण देना चाहूँगा ऋतुराज मोहंती का। ऋतुराज मोहंती को आप लोग जानते होंगे, इंडियाज़ रॉ स्टार में
फर्स्ट सीजन में ही वो विनर बने थे। उनका अगर लाइफ स्टोरी आप थोड़ा बहुत सुनेंगे तो आप रो देंगे गाइस, ठीक है। वो किस तरह से गए थे ऑडिशन देने, आप लोग को पता है। मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि किसी के पास ऑडिशन के जाने के लिए पैसे भी नहीं रहते हैं, तो आप लोग अभी हंस रहे होंगे शायद, लेकिन ऐसा होता है गाइस, फैक्ट होता है। जो मतलब जिनके पास पैसा है वो उनको नहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं लगेगा कि हम लोग गए थे ऑडिशन दे के आए चले हो गया। बट जिनके पास पैसा नहीं था, धार उधारी करके गया था, उसको कैसा लगेगा, कितना मतलब खराब लगेगा उसको, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ऑडिशन देने गया था ऋतुराज मोहंती, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दे के वो सिलेक्ट भी हुए गाइस, और वो अपना जो कहानी है वो बताए, वहाँ पे बताए शो में कि मैं इस तरह से वो कैसे गए थे पता है। उनका जो मम्मी थी, वो मम्मी अपना गहना बेची थी, ठीक है, मुंबई जाने के लिए। उनका जो जेवर होता है वो बेची थी, फिर वो जा पाए थे। आप लोग सोच सकते हैं कि मुंबई जाने के लिए कितना मतलब भाड़ा वगैरह लगता है, ठीक है। लगभग 5,000 तो आपको पकड़ के रखना ही पड़ेगा, इधर रहने का, खाने का। और वो गाइस क्या हुआ था कि ऑडिशन देने के हम लोग जैसे रूम भाड़ा करके रहते हैं, रूम लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं गाइस, ऐसा नहीं था। 2 दिन गाइस, वो 2 दिन ऐसे ही फुटपाथ में काटे हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई सिंगर नहीं बनता है, मेहनत करना पड़ता है, जुनून चाहिए। वो किस तरह से रहे, उनके पास उतना मतलब रुपया भी नहीं था कि वो लगभग गाइस 2,000 इस तरह से कुछ लेकर गए थे। सोच सकते हैं आप लोग। शायद मुंबई गए थे, उतना मुझे कंफर्म पता नहीं है, बट मुंबई ही गए थे। और वो 2 दिन फुटपाथ में रहे, लाइन लगाए, फिर उनका ऑडिशन में सिलेक्शन टाइम आया, ठीक है। वहाँ पे वो गाना गाए थे, दुल्हन दुल्हन गाना का एक गाना गाया था, शहनाइयों की सदा कह रही है, सूफी सॉन्ग। और वहाँ पे क्या हुआ, उनको जो गाना है वो पसंद आ गया गाइस, ठीक है। तो इस तरह से उनका जो है करियर बन गया। और वो नहीं सोचे थे कि मैं उतना लेवल पे जाऊंगा, ऊंचा लेवल पे, क्योंकि दर्शन रेवल भी उस शो में थे और वो भी विनर बन सकते थे। बट क्या हुआ कि वो विनर बने और उनको अमिताभ बच्चन के मूवी पे गाने का भी मौका मिला, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रगल। वो एक शो कर रहे हैं अभी, इंडियाज़ ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। एक नया शो जो निकला था, जो सिंगर सब गाते हैं, इस तरह से सिंगर को ही ये करते हैं, इंडियाज़ म्यूज़िक लीग इस तरह से कुछ नाम है। तो उसमें वो अभी सिंगिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि वो अपना जो है स्टोरी वो बताए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास इतना ऐसा पैसा नहीं था और मैं होटल वगैरह में काम करके इधर उधर करके मैं सिंगर बना हूँ। तो ये बहुत जानने में बहुत ही अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं हम लोग, ठीक है। आज उनको देखिए, वो साहिब गाना होता है, साहिब गाना गाए हैं, साहब नज़र रखना, ठीक है, इस तरह से कुछ है अमिताभ बच्चन के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा मतलब छोटे से जाके, ठीक है, इतना स्ट्रगल करके फिर कैसे पहुँचे, आप देख सकते हैं। इसलिए कौन कहाँ पहुँच पाएगा बोलना मुश्किल है। इसलिए स्ट्रगल करते रहना है, कहीं भी मौका मिले आप लोग को म्यूज़िक का जलवा दिखाते रहना है, ठीक है, हार नहीं मानना है। उसके बाद जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे बोलते बोलते मैं इधर स्टोरी में आ गई, ठीक है। तो मैं कंपेयर कर रहा था, तो जहाँ तक मुझे लगा सारेगामापा का मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगा, और इंडियन आइडल का जहाँ तक मुझे लगा कि सेकेंड राउंड में ही म्यूजिक दे देना चाहिए था, ठीक है, ताकि हर कोई रिलेट कर पाए इस तरह से। उसके बाद इंडियन आइडल और सारेगामापा का तो कंपैरिजन हम लोग कर लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन करें राइजिंग स्टार और वॉइस इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लगता है कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट होता है, राइजिंग स्टार, द वॉइस इंडिया। तो राइजिंग स्टार और द वॉइस इंडिया में किस तरह का अंतर है, या फिर ये जो शो है ये लोगों को उतना क्यों पसंद आता है। अगर आप लोग देखेंगे राइजिंग स्टार और द वॉइस इंडिया बहुत कोई पसंद करते हैं, बहुत कोई जाना चाहते हैं। द वॉइस इंडिया ऑडिशन में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट क्या है उनका,
ऐसे मतलब जैसे कि इंडियन आइडल ऑडिशन में होता है, जज रहते हैं, आप लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, फिर वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, उनको अगर अच्छा लगता है तो आपको लेते हैं, वो आपको देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे द वॉइस इंडिया ऑडिशन में क्या होता है कि आपको यहाँ पे देखा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको कोई देखेगा नहीं। और आप यहाँ से क्या ब्लाइंड ऑडिशन होता है, ठीक है, इंडिया का जैसे द वॉइस इंडिया ऑडिशन में ब्लाइंड ऑडिशन होता है, जिसमें कोई भी आपको जजेस नहीं देखता है, आप फुल्ली मतलब आप लोग बिना डर के गाते हैं। और यहाँ पे इंडियन आइडल में क्या होता है, जजेस रहते हैं सामने और यहाँ पे आप लोग को गाना पड़ता है, थोड़ा बहुत डर लगता है। और द वॉइस इंडिया ऑडिशन में अगर आप लोग अच्छा गाना गाते हैं, अच्छा आपका वॉइस रहता है, तो यहाँ पे आप लोग आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात है द वॉइस इंडिया ऑडिशन का, जहाँ तक मुझे लगता है ये बेस्ट ऑडिशन है, जो मतलब सुन के सीखे हैं या फिर यूट्यूब वगैरह सीखे हैं या फिर उनका आवाज़ अच्छा है, क्लासिकल नहीं सीखे हैं, तो लगभग बोल सकते हैं कि नहीं ये बेस्ट होगा उसके लिए प्लेटफॉर्म। और राइजिंग स्टार का जहाँ तक बात है, उनका भी कॉन्सेप्ट अलग है, उस वजह से उनको मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे कि एक दीवार होता है और लाइव वोटिंग चलता है राइजिंग स्टार में, और आप गाते हैं गाना और वहाँ पे जो वोट करते हैं लोग, उसके बाद अगर आप लोग का इस तरह से होता है 60% अबव अगर होता है, तो आपका दीवार अपने आप खुल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जजेस से आपको आमने सामने गाना नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके कारण क्या होता है आप कॉन्फिडेंटली गा पाते हैं। और बहुत कोई क्या होता है कि जजेस के सामने गाता है बट नर्वसनेस होता है, एक नर्वस होता है कि कैसे गाएंगे कैसे नहीं गाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है द वॉइस इंडिया ऑडिशन में, राइजिंग स्टार ऑडिशन में, यहाँ पे आपको जजेस के सामने गाना नहीं पड़ता है, मतलब गाना ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको वो तो जजेस पीछे मुड़े हुए रहेंगे ना, और इसमें आपका दीवार रहेगा, तो आपको जजेस देख कहाँ रहे हैं, और देख नहीं रहे हैं तो आप उतना सेलिब्रिटीज़ के सामने गाने से मतलब कब जाता है, ठीक है, हाथ कँपते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इसलिए जो यहाँ पे बहुत जो राइजिंग स्टार द वॉइस इंडिया बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर है जिसको बोल सकते हैं। बट अभी देखेंगे कि शो अभी तक अनाउंसमेंट कुछ किया नहीं है, इसका सीज़न भी बहुत सारे कम हुए हैं, और ऐसा कुछ पता नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा है ऑडिशन, क्योंकि इंडियन आइडल सारेगामापा ये देख रहे हैं कि एक्टिव अभी हो रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से इंडियन आइडल बंद नहीं हुआ था और सारेगामापा भी बंद नहीं हुआ था, भले ही 1 साल 2 साल लेट आया बट आया। बट अभी द वॉइस इंडिया राइजिंग स्टार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है, चांसेस है। तो इसलिए आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है, रियाज करते रहना है, और हो सके कि ऑनलाइन ऑडिशन भी निकले, तो जब भी जो कुछ भी अपडेट्स निकला तो मैं आप लोग को तुरंत बताऊंगा, ठीक है। तो इसी तरह से है गाइज, और कंपैरिजन सारेगामापा, इंडियन आइडल, द वॉइस इंडिया, राइजिंग स्टार, उसको मैंने कर दिया। और आप लोग को कौन सा बेस्ट लगता है सबसे, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन लगता है। और अगर आप लोग पूछेंगे कि द वॉइस इंडिया ऑडिशन में, राइजिंग स्टार ऑडिशन में क्या ग्रांड ऑडिशन होता है या फिर इस तरह से ऑडिशन लिया जाता है, तो हाँ लिया जाता है। और बहुत कोई इस तरह का क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग जो ऑडिशन देंगे तो वहाँ पे क्या ओरिजिनल जजेस ही रहते हैं या फिर दूसरा लोकल जज रहते हैं। तो आप लोग इंडियन आइडल में जाके आपका जो रियलिटी है वो देख लिए, तो जब जाते हैं तो वहाँ पे ओरिजिनल जजेस नहीं रहते हैं। जब आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं फिर मुंबई में ओरिजिनल जजेस रहते हैं, ठीक है। एंड आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग को दे सकूँ गाइस, और आप लोग को मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।